नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। खबरों की शुरुआत करते हैं तो उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि दून मेडिकल कॉलेज में ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी भवन को सीएम ने जनता को समर्पित किया है। तो ये बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दी गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां जब स्वास्थ्य क्षेत्र में ये बड़ी सौगात दी जा रही थी और इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीएम धामी ने ये बड़ी सौगात दी है। आने वाले समय में बड़ा लाभ इसका जनता को मिलेगा। आपको बता दें, ओटी और इमरजेंसी भवन का आज सीएम की तरफ से लोकार्पण किया गया है। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब सीएम धामी ने इस भवन का और ओटी का लोकार्पण किया और तमाम जो अधिकारी अस्पताल प्रशासन के वो भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ मंत्री धन सिंह रावत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ओटी और इमरजेंसी भवन का ये लोकार्पण हुआ है और आने वाले समय में प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। का लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफ़ी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, पीकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सब के बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से अच्छे मिलें। यहाँ पे ओटी का आज उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पे जो भी आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वो सब यहाँ पे दी जा रही हैं। और मैं कह सकता हूँ कि देहरादून हॉस्पिटल में लगभग 2500 से ज़्यादा मरीज हमारे पर डे आते हैं। हमारा जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें दिक्कत हो रही थी, अब ये सारे इमरजेंसी विंग जो है अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। और मैं कह सकता हूँ कि अब देहरादून के लोगों के लिए भी और मरीजों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये भवन आधुनिक उपकरणों से लैस है और इसकी आईसीयू आधुनिक है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तो ओटी का और इमरजेंसी भवन का आज लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है दून मेडिकल अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं और आपको बता दें कि आने वाले समय में बड़ा लाभ इससे मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता था, लेकिन ओटी का और इमरजेंसी भवन का लोकार्पण होने के बाद अब इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और इसमें जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, जैसे नर्स कॉल सिस्टम इत्यादि है, इसमें जैसे कोई पेशेंट, किसी को इमरजेंसी होता है तो इमीडिएटली वो बेल प्रेस करके नर्स को बुला सकता है। और इसमें एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जिसकी मॉनिटरिंग जो है 24/7 होगी। तो किसी भी इमरजेंसी से जूझने के लिए ये सिस्टम बिल्कुल तैयार रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक मॉडुलर ब्लॉक भी है, मॉडुलर ओटी थिएटर भी है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए आशा वर्कर के काम पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आशा वर्कर्स अपने काम का सभी अपडेट इस ऐप पर देंगी। साथ ही साथ इसके जरिए उनके कामकाज के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। 12,000 से ज़्यादा आशा दीदी पूरे उत्तराखंड में काम करते हैं। उनके लिए एक जो वेतन विसंगतियाँ होती थी, और चूंकि कई कामों में उनको जो है इंसेंटिव मिलता है हर काम के लिए, अब हमारी सरकार ने एक आशा संगिनी ऐप जो है विकसित किया है। और आशा दीदी का हर महीने का जो भी उनका वेतन होता है वो सीधे उनके खाते में चले जाए। उनके जो आइडेंटिफाई 57 काम हैं, उनकी भी एक बुकलेट आज प्रकाशित की गई है। उनको 10-10 हज़ार रुपये का एक जो है टैब दिया जा रहा है, जिससे कि सारी जानकारियां वो अपने पास भी रख सकते हैं, जनता को भी दे सकते हैं और विभाग को भी दे सकते हैं। हमने सभी पर इसको टाइम बाउंड किया है
और जो भी एजेंसियां काम लेंगी वो समय पर करेंगी। अगर समय पर नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ जो भी हमारी विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे और इस दिशा में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा आरोप, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश उन्होंने की है। अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम और आपको बता दें कि आज कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दून को दी गई है, जिसमें ओटी का और इमरजेंसी भवन का उन्होंने लोकार्पण किया है और इसी के साथ साथ जो आशा संगिनी मोबाइल ऐप है उसका भी उन्होंने शुभारंभ किया है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस पर फिलहाल पंकज राणा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंकज, आज दून वासियों को मेडिकल क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें सीएम की तरफ से दी गई है, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे इन सौगातों के बारे में और आने वाले समय में कैसे जो जनता है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आइसू देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो अस्पताल है सिर्फ देहरादून वासियों के लिए नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से भी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है और यहाँ पर इस तरह की जो सुविधाएँ थी उससे उनके मिल जाने से यहाँ दून वासियों को तो लाभ होगा ही। उसके साथ ही अगर हम उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और अलग अलग जिलों की बात करें तो तमाम दूर दराज से लोग यहाँ पर रेफर होते हैं, वो आते हैं। आईसीयू बेड का ये पूरी तरह से ओपीडी का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। 200 बेड का है जो पूरी सुविधाओं से लैस है, क्योंकि अधिकांश जो देखा जाता था ये दिक्कतें होती थी, जो बहुत क्रिटिकल मरीज होता था उसको दूसरे तमाम प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड ना होने की वजह से उन्हें रेफर किया जाता था। और जब कोरोना महामारी आई थी उस वक्त तमाम चीज़ें देखी गई थी, किस तरह से दिक्कतें आई थी, तो ये एक बड़ी लोगों को राहत देगा। और इसके साथ साथ ही अगर हम ये भी कहें कि क्योंकि जो दून अस्पताल है ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए ही नहीं इलाज मुहैया कराता, बल्कि अगर हम सहारनपुर और नजियाबाद के आसपास के उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करें तो वो भी यहाँ बड़ी संख्या में इलाज के लिए आते हैं। हर रोज़ तकरीबन यहाँ पर 1000 से ऊपर ओपीडी होती है जो मरीज़ यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। हर एक्सपर्ट डॉक्टर इस अस्पताल में मौजूद हैं, तो उस लिहाज से हम बड़ी सौगात कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसके अलावा जो आशा संगिनी मोबाइल ऐप है उसका भी आज शुभारंभ किया है सीएम की तरफ से। इसके बारे में बताइए कैसे जो ये ऐप है ये काम करेगा, क्योंकि इसमें तमाम जो चीजें हैं उन्हें शामिल किया गया है। देखिए, अभी पिछले दौरान कई तरह की दिक्कतें आशा वर्कर्स को पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता और कई बार सरकार को भी ऐसा लगा कि आशा वर्कर जो है वो फील्ड में बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। कुछ वर्कर्स ऐसी हैं जो अपने काम में रुचि नहीं दिखाती हैं, तो उसी के लिए ये जो ऐप है, ये आशा संगिनी ऐप ये जारी किया गया है आज। इस ऐप के जरिए जितनी भी प्रदेश भर में आशा वर्कर्स हैं उनको एक अटेंडेंस भी लगानी होगी। उसके साथ साथ ही जो भी पर डे का जो वर्क होगा उनका, चाहे वो किसी फील्ड में कहीं भी क्षेत्र में काम कर रही हो, क्योंकि आशा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड में होती है। अगर हम 2-3 जिलों को छोड़ दें तो पर्वतीय जिलों में सबसे ज़्यादा जो आशा वर्कर्स हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे हम सर्वे के काम की बात करें या हम स्वास्थ्य लाभ की बात करें या तमाम जो ऐसी महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें घर से अस्पताल पहुंचाने की बात करें, उनकी देखरेख की बात करें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो वर्क है वो आशा वर्कर्स ही करती हैं। उन्हीं के लिए ये ऐप जारी किया गया है सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है क्योंकि देखिए इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि क्योंकि तमाम जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स, वो फील्ड में अगर नहीं जा पाती थी तो उनको उसकी सैलरी का पैसा कट जाता था और कई वेतन विसंगतियां वहां होती थी, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन सभी चीज़ों से निजात आशा वर्कर्स को मिल सकेगी और ऐप के माध्यम से उन्हें जो भी बोनस मिलता था, जो भी उन्हें कमीशन मिलता था, वो उन्हें मिल पाएगा। तो ये ऐप उनमें एक सैलरी के तौर पर, उनके काम के तौर पर और तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो ऐप का आज लॉन्चिंग हो गई है और 2 दिन में एक्टिवेट होकर उसको सभी वर्कर्स को उसमें अटेंडेंस के साथ साथ तमाम जो अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, रोज़मर्रा का जो वर्क है, कहाँ किस फील्ड में वो काम कर रही हैं, किस क्षेत्र में वो जा रही हैं, किसको उन्होंने देखा है, कौन गर्भवती महिला को लेकर वो अस्पताल पहुंची, ऐसे तमाम काम उन्हें हर रोज अपडेट करने होंगे, जिससे उन्हें भी सुविधा होगी और सरकार को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी सौगातें दी गई है और आने वाले समय में काफी लाभदायक ये प्रदेश के लिए होंगी। बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।